हेलो सर, वेलकम। मैं संतोष कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय संतोष। तो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कांतारा चैप्टर 1 बिहाइंड द सीन को, एक मूवी को कैसे बनती है और खास तौर पर ऐसे हिस्टोरिकल मूवी। और मैं कहता हूँ क्या कमाल की मूवी कांतारा चैप्टर 1 है दोस्तों। तो उसका मतलब बनाने में क्या कुछ होता है, कितने लोग हो, क्या कुछ चाहिए, तो वो आपको बता देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कांतारा चैप्टर 1 को बनाने के लिए 600 से तकरीबन कारपेंटर और 3000 जूनियर आर्टिस्ट और 125 करोड़ बजट में दोस्तों ये बनी है। तो ये अभी इस 2025 की टॉप मूवी जा रही है कांतारा दोस्तों। तो ये ऋषभ शेट्टी हैं जो कास्ट में भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। तो उन्होंने ये मूवी को कैसे डायरेक्ट किया, कैसे कास्ट किया, ये सब कुछ आपको बताते हैं इस बिहाइंड द सीन्स में दोस्तों। और जो भी मेरे नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स लाजमी कर दें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कांतारा चैप्टर 1 बिहाइंड द सीन्स। क्या आप जानते हैं जिस मूवी को सिर्फ आप एक बॉक्स ऑफिस हिट समझ रहे हैं उसके पीछे छिपी है 5 सालों की सर, 5 साल लग गए कांतारा को। प्रीक्वल नहीं है, ये वो कहानी है जहां दैव का असली अस्तित्व जन्म लेता है। 600 कारपेंटर्स, 3000 जूनियर आर्टिस्ट, 125 करोड़ का बजट। इस 4th फिल्म सेंचुरी की दुनिया को बनाने के लिए ऋषभ शेट्टी और उनकी पूरी टीम ने वो किया जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। अगर आप उनके फिल्म मेकिंग का असली पैशन और डेडिकेशन देखना चाहते हो तो इस बिहाइंड द सीन वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। प्रोडक्शन टीम के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था इस 4th 5th सेंचुरी के हिस्टोरिक सेट को तैयार करना, क्योंकि ये फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है जहां पहली बार दैव का असली कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। इसलिए उस दौर की पुरानी जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए टीम को रियल लोकेशंस पर भव्य सेट्स खड़े करने थे। फिल्म में किंगडम पैलेस, भव्य मंदिर, मार्केट और दैव का मधुबन, हर जगह की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस थी और उन्हें यूनिक तरीके से दिखाना जरूरी था। इसलिए शुरुआत हुई पेपर पर। किंगडम पैलेस, मार्केट, झोपड़ियां और यहाँ तक कि प्रोटेक्शन वाल के स्केचेस बनाए गए। फिर टेक्नीशियंस, वेल्डर्स और 600 से ज्यादा कारपेंटर्स, इन सब ने मिलकर दिन रात 600 कारपेंटर, उनका पसीना बहा और उन स्केचेस को असली दुनिया में बदल दिया गया। और नतीजा, सेट इतना ग्रैंड और ऑथेंटिक बना कि आंखें ठहर जाए। सोचो, इस आलीशान दुनिया को खड़ा करने के लिए मेकर्स को 25 करोड़ जितनी जमीन की जरूरत पड़ी थी। अब सुनिए सबसे हैरान कर देने वाली बात। इस फिल्म का ज्यादातर हिस्सा ऋषभ शेट्टी के अपने गांव कुंडपुरा में शूट हुआ है। और जानते हैं क्या, गांव वालों ने सिर्फ सपोर्ट नहीं किया, वो तो फिल्म के असली हीरो बन गए। उन्होंने सेट बनाने से लेकर सारा लॉजिस्टिक, मतलब सामान इधर उधर ले जाना, और तो और स्टोरी रिसर्च तक में भी टीम की मदद की। वो सिर्फ एक्स्ट्राज नहीं थे, वो इस फिल्म का असली फाउंडेशन थे। और यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट, ऋषभ अन्ना, स्टंट मास्टर और पूरी कोर टीम पिछले 5 साल से इसी गांव में रह रहे हैं। ना सोशल लाइफ, ना फैमिली, ना कोई पर्सनल लाइफ। उनका बस एक ही मकसद था, कांतारा को हर हाल में सिनेमा तक पहुंचाना। एक्चुअल शूटिंग के वक्त सबसे पहला विलन थी लोकेशन। सेट्स ऐसी जगहों पर बने थे जहां पहुंचना ही एक जंग जैसा था। रास्ते पूरे कीचड़ से भरे थे, व्हीकल्स आना तो दूर, इंसान का चलना भी मुश्किल। हर सुबह पूरे क्रू को कॉस्ट्यूम्स, मेकअप और खाने का सामान इन मडी ट्रैक से सेट तक ले जाना ये डेली बैटल से कम नहीं था। खुद ऋषभ अन्ना ने रिवील किया कि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज एक्टिंग या डायरेक्शन नहीं थी, असली मुश्किल थी वो एक्सट्रीम कंडीशंस। हर दिन एक नया पहाड़ खड़ा होता था और इतनी बड़ी टीम को मैनेज करने का उन्हें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। इतना बड़ा फिल्म पहली बार किया हूँ मैं। सो आई थिंक एंड आवर होल टीम एक्सेप्ट होम्बाड़े, दे आर द ओनली कमाल दोस्तों एक्सपीरियंस। लेकिन टीम ने हार नहीं मानी और शूटिंग चलती रही। सिर्फ एक बार, बस एक ही बार जड़काल के पास क्रू बस का एक छोटा एक्सीडेंट हो गया था। बस में 20 लोग थे और करीब 6 लोग घायल हुए थे। तब जाकर मेकर्स को मजबूरी में शूट रोकना पड़ा था। सोचिए, इतने बड़े प्रोजेक्ट में सिर्फ ये छोटी सी रुकावट, ये डेडिकेशन नहीं तो और क्या है। जब आप कांतारा 1 और कांतारा 2 की फिल्म मेकिंग देखेंगे तो आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ऋषभ शेट्टी का ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने सिर्फ एक्टिंग नहीं की बल्कि खुद को जबरदस्त चेंज किया। उनका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन सीरियसली माइंड ब्लोइंग है। वेट गेन किया, एक परफेक्ट मस्कुलर बॉडी बनाई, और सिर्फ बॉडी नहीं, एक रोल को ऑथेंटिक बनाने के लिए उन्होंने घुड़सवारी, लाठी चलाना और तलवारबाजी तक प्रोफेशनल तरीके से सीख ली। स्टंट्स की बात करें तो कांतारा 1 की तरह इस बार भी सारे डेंजरस स्टंट्स ऋषभ अन्ना ने खुद ही परफॉर्म किए हैं। पहली फिल्म के एक्शन रॉ थे, पर कांतारा 2 के एक्शन सीक्वेंसेस ने तो ऑडियंस को हिलाकर ही रख दिया है। इन धमाकेदार सीन्स के पीछे मास्टरमाइंड है इंटरनेशनल कोरियोग्राफर टेओडोर लाजर, वही जिन्होंने SS राजामौली के RRR में भी काम किया था।
और वैसे भी ऋषभ अन्ना राजामौली सर को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। शायद इसीलिए कांतारा 2 देखते वक्त आपको भी कुछ मोमेंट्स में बाहुबली बिल्कुल। और RRR की झलक जरूर महसूस हुई होगी। ऋषभ अन्ना ने खुद बताया कि ऐसे डेंजरस पागलपन वाली फिल्में बनाने के लिए फैमिली का सपोर्ट बहुत ही जरूरी होता है। जब भी वो कोई रिस्की स्टंट शूट करते, उनकी वाइफ प्रगति शेट्टी टेंशन में सेट पर ही पहुंच जाती थी। फिर कोई ना कोई काम देकर ऋषभ अन्ना उन्हें जेंटली वहां से भेज देते थे। अभी मैं शूटिंग निकलता हूँ, उधर से प्रगति को टेंशन शुरू हो जाता है। क्योंकि जो क्या रिस्क आएगा, कमाल। क्या होगा, जो एक्शन सीक्वेंस में जो रिस्क था, हाँ। बिना बॉडी डबल और डूब के, सब कुछ आपने किया। और लास्ट टाइम में भी, इस बार भी। लेकिन प्रगति जी का रोल सिर्फ टेंशन लेने तक सीमित नहीं था। वो खुद एक ब्रिलियंट कॉस्ट्यूम डिजाइनर है और उन्होंने पार्ट 1 और चैप्टर 1 दोनों के कॉस्ट्यूम का पूरा जिम्मा खुद ही उठाया था। सिर्फ सोच कर देखो, हर सीन में हजारों जूनियर आर्टिस्ट और उन सब के लिए 4th-5th सेंचुरी के ऑथेंटिक कॉस्ट्यूम डिजाइन करना, वो भी ऐसे रिमोट लोकेशंस पर जहाँ अगर एक सुई धागा भी भूल जाओ तो उसे लाना एक मिशन बन जाता था। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने और उनकी टीम ने गहरा रिसर्च किया, खूब मेहनत की, तब जाके वो असली एंशिएंट लुक स्क्रीन पर उतार पाए। प्रगति कांतारा की एक अनसंग हीरो है। अगर आपको ये सब कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है तो हमारी ये कांतारा पार्ट 1 BTS वाली वीडियो को भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी दोस्तों, ये सीन कमाल का है। कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ। ये बिल्ट ना उन्होंने, मतलब कहते हैं इतने विजुअल हैं उनके, आउट क्लास के उन्होंने बनाई ये सीन। कांतारा 1 और कांतारा 2 के VFX को कंपेयर करें तो जमीन आसमान का फर्क है। पहली फिल्म का क्लाइमैक्स रॉ और रियल था, लेकिन कांतारा 2 का क्लाइमैक्स पूरा VFX से लोडेड है। ये शॉट्स शूट करने के लिए मेकर्स ने एक खास सेट बनाया था, जिसे चारों तरफ से ब्लू स्क्रीन से कवर किया गया। और देखिए, यहाँ आज ऋषभ शेट्टी अपनी टीम के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि इस मैजिक को पर्दे पर कैसे उतारा जाए। और याद है ये सीन जब बर्मे अपने दैव को ढूंढने के लिए अद्भुत कुएं में उतरता है, तब उसका सामना होता है दैव के रक्षक नंदी देवता से। उस डरावने टनल सीक्वेंस को देखिए, पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ इतने खतरनाक स्टंट्स को कैसे शूट किया गया था। इतनी मेहनत यार एक मूवी बनाने का, दिन रात और खास तौर के इस तरह की कांतारा जैसे आउट क्लास। 48 घंटे भी काम चलता था, यानी 2 पूरे दिन और 2 रात बिना रुके। सिर्फ एक्शन सीन्स शूट करने में 120 दिन लगे और पूरी फिल्म की शूटिंग 250 दिनों तक चली थी। अगर एक भी शॉट परफेक्ट नहीं मिलता था तो शूटिंग रोक कर उसकी बार-बार रिहर्सल्स होती थी। यहाँ देखिए कैसे सेफ्टी केबल से ऋषभ अन्ना को क्रेन पर बांध रखा है और 2 क्रू मेंबर्स उन्हें दूसरी ओर से खींच रहे हैं। परफेक्ट शॉट के लिए ये बंदा कितनी जान लगा रहा था। कमाल का बंदा है ये ऋषभ शेट्टी। देखिए, एक ही क्लिप में ये ढोल बजा रहे हैं, सेट पर ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, देव की पूजा कर रहे हैं और 3000 जूनियर आर्टिस्ट को डायरेक्ट भी कर रहे हैं। राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, कोऑर्डिनेटर, एक ही इंसान इतने सारे रोल्स इतने परफेक्शन के साथ कैसे निभा सकता है। सच तो यह है कि कांतारा ही इनके लिए सब कुछ है। स्टोरी डेवलप करने के लिए इन्होंने 8 महीने सिर्फ डीप रिसर्च किया, गाँव वालों से लेकर प्रोफेसर्स और एक्सपर्ट्स तक सबसे मिले, डिस्कशन किया, तब जाकर ये कहानी पर्दे पर आई। वो सेट पर भी है और रिसर्च टेबल पर भी। ये डेडिकेशन ही है जो कांतारा को स्पेशल बनाती है। ऋषभ शेट्टी जिन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ये जो वॉर सीक्वेंस आपने देखा ना, इसके पीछे है 4 महीने की प्लानिंग। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस एक सीन के लिए मेकर्स ने करीब 500 स्किल्स फाइटर्स और 3000 जूनियर आर्टिस्ट का इस्तेमाल किया था। आमतौर पर क्या होता है, डायरेक्टर्स इतनी बड़ी भीड़ दिखाने के लिए सिर्फ VFX यूज करते हैं, लेकिन ऋषभ सर ने सीन को ऑथेंटिक बनाने के लिए उन्होंने 3000 जूनियर आर्टिस्ट रियल में सेट पर उतारे। 50 दिन तक चली थी ये शूटिंग। मेकर्स ने इस फिल्म पर लगभग 125 करोड़ खर्च किए हैं, लेकिन सुनिए, फिल्म की रिलीज से पहले ही इसके OTT स्ट्रीमिंग राइट्स 125 करोड़ में ही बिक चुके हैं, यानी जितना लगाया उतना तो पहले ही रिकवर हो गया है। ये कन्नड़ा इंडस्ट्री की सेकंड हाईएस्ट OTT डील है। फर्स्ट पर है KGF चैप्टर 2, जिसकी डील हुई थी 320 करोड़ में। और अगर आप इस फिल्म को घर बैठे देखना चाहते हो तो एक रिपोर्ट के मुताबिक ये 30 अक्टूबर 2025 को Amazon प्राइम वीडियो पर आएगी। लेकिन मेरी एक पर्सनल रिकमेंडेशन है, इस सिनेमैटिक मास्टरपीस को एक बार थिएटर में जरूर एक्सपीरियंस कीजिए। जब एक इंसान राइटर, डायरेक्टर और एक्टर बनकर अपनी पर्सनल लाइफ तक को पीछे छोड़ देता है, तभी ऐसे एक एपिक सिनेमा बनती है। अब आप बताइए कि आपने कांतारा चैप्टर 1 देखी? अगर हाँ, तो 10 में से कितनी रेटिंग दोगे? और कांतारा 1 और कांतारा 2 इनमें से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी बनी? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जी दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कांतारा चैप्टर 1 बिहाइंड द सीन, कैसे ऋषभ शेट्टी ने इतना बड़ा पैर खड़ा किया है एक मूवी के लिए, मूवी शूट के लिए। 5 साल लगे उन्हें मूवी शूट करने में और उनको रिसर्च करने में और उसकी हिस्ट्री के लिए।
मतलब उधर के मकामी गांव के लोग जो, और 8 महीने उनको रिसर्च के लिए, और जो उन्होंने एक्शन सीन्स के लिए उन्होंने 4 महीने लगा दिए दोस्तों। एक मूवी बनाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, और सबको तकरीबन वीएफएक्स, इसमें वीएफएक्स है, विजुअल भी यूज हुए हैं। मतलब कुछ सीन्स ऐसे हैं जो उन्होंने रियल में किए हैं, जो बहुत ही आउट क्लास के दोस्तों। उसको आप जानकारी तो इससे आपको देते हैं हम। तो दोस्तों एक कांतारा जो मूवी है उसमें जो कुछ सीन बाहुबली और केजीएफ के हैं, तो वो भी आउट क्लास सीन उन्होंने शूट किए हैं दोस्तों। जैसे कि ये देख लें, हम आपको बताते चले। तो दोस्तों ऋषभ शेट्टी थे वो एक दौर में जो किसी बॉलीवुड के डायरेक्टर के कार ड्राइवर थे, तो वहां से उन्होंने मेहनत शुरू की। आज वो खुद एक डायरेक्टर और एक्टर है दोस्तों। और उसके अलावा बताएं तो जो इसका क्लाइमैक्स है दोस्तों, वो जो बेस्ट क्लाइमैक्स है तो ऑफ द सेंचुरी कह सकते हैं हम इसको। इतना आउट क्लास का ऐसा क्लाइमैक्स है दोस्तों। मैं कहता हूँ जो ऋषभ शेट्टी की कांतारा ये 2025 की क्या ऑल टाइम कहते हैं ना, ऑल टाइम बेस्ट, तो ऑल टाइम बेस्ट रहेगी। अगर 10 साल बाद भी कोई इसको देखेगा तो वो यही फील करेगा कि अभी ये नहीं बनी है। तो ऐसे इसके विजुअल वगैरह से दोस्तों हैं। तो उसमें जो इन्होंने जो दोस्तों चीजें दिखाई है ना, जो आज से तकरीबन 300-400 साल पहले की, तो उनको रियल दिखाने के लिए बहुत मेहनत उनको करनी पड़ी। और वहां पे जो जाना था इतना मुश्किल था उनको, कुछ भी चीज ले जाने के लिए, तो उन्होंने बहुत मेहनत की। और इतने उन्होंने खुद ही वहां पे क्या कहते हैं जिम भी किया, और अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, बॉडी को चेंज किया। और जो उसका एक सीन था दोस्तों, क्या कहते हैं जो लाइन वाला, वो आपको बता देते हैं। जो RRR फिल्म मूवी आपने देखी, उसमें भी ये सीन था, मतलब किया गया था, वीएफएक्स है। तो अभी जो कांतारा में ये भी किया गया है। हालांकि जो RRR का बजट था वो 550 करोड़ था, और इसका 125 करोड़ बजट है दोस्तों। तो ये एक आउट क्लास की मूवी है कांतारा। तो जो दोस्त कांतारा देख चुके हैं उनके लिए बहुत कमाल की है। तो दोस्तों ये आप फर्स्ट टाइम आपको दिखा रहे हैं बिहाइंड द सीन, एक मूवी को बनाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, कितना कुछ होता है। और 125 करोड़ के बजट में बनी है, और 125 में इसके राइट्स है, मतलब वो उन्होंने सेल कर दिए थे मूवी रिलीज होने से पहले। तो जो इनका पैसा था वो तो उन्होंने 125 करोड़ तो वैसे कमा लिया। अब उनके जो चल रहा है वो हमें आगे बढ़कर कितना कमाते हैं। अभी भी उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस कर लिया दोस्तों। केजीएफ के इसने कांतारा 2-3 दिन में, तो आउट क्लास की मूवी है दोस्तों। उसका IMDb रेटिंग में 8.8 पे है दोस्तों, 8.8 में। तो दोस्तों आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आप लोग 10 ऑफ कितने देना चाहेंगे कांतारा चैप्टर 1 की बिहाइंड द सीन के। और आपने जो इसका ट्रेलर टीजर देखा आपने आउट क्लास का, तो दोस्तों ये बहुत ही आउट क्लास की एक हिस्टोरिकल मूवी है। और इसको बनाने में उनको 5 साल लग गए दोस्तों। 5 साल की मेहनत है कांतारा चैप्टर 1 को। तो अभी कांतारा के अभी अनाउंसमेंट 2 की अनाउंसमेंट हुई है। अब देखो वो कब रिलीज होती है और कितना अर्सा, शायद वो जल्दी हो जाए, क्योंकि अभी सेट तो उनके पास बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, चेंजिंग करनी होगी आगे। क्योंकि अभी इन्होंने जो सेट्स बनाए हैं ये बहुत ही उन्होंने खुद एक ओरिजिनल बनाया है, तो उसने ऐसा कुछ दिखाने के लिए और आउट क्लास की है दोस्तों। तो देखना मत भूलिए कांतारा चैप्टर 1 बिहाइंड द सीन्स। दोस्तों कमेंट्स में बताएं आपको कैसा लगा ये हमारा प्यारा सा वीडियो। और तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी कर दें। तो चलें दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, बाय दोस्तों।